हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है DT10 यानी कि दक्षिणा टेस्ट नंबर 10, राइट, जिसमें कि मैं बायोलॉजी पोर्शन डिस्कस करने जा रहा हूं। एंड देयर आर 90 क्वेश्चंस इन दिस क्वेश्चन पेपर, राइट। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू कि जब भी व्हेन यू विल वॉच this video, then you need to have the question paper in your hand, right? Is that clear? After that you can understand each and everything. So let's start right now, right? तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पे? द इनिशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्रीमोडियम टेक प्लेस बाय। इसने बोला है कि जो इनिशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्रीमोडियम है, आर यू गेटिंग और नॉट? ठीक है, तो वो कहाँ से टेक प्लेस करता है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर, यानी कि बोथ बाय हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इन प्लांट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दोज ऑल टिश्यूज विच अकर एक्सटीरियर टू द वेस्कुलर कैम्बियम आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज बार्क। ठीक है, इसे आप बार्क कहते हैं, जो कि वेस्कुलर कैम्बियम के आगे होता है, एक्सटीरियर प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। आपको करेक्ट मैच फाइंड आउट करना है, तो इसमें ऑप्शन 3 जो दिया है वो करेक्ट मैच है, बाकी जब सब जो है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन 3 में क्या दिया है? सैपवुड, जो कि लाइट कलर होती है, बिल्कुल सही। एंड इससे वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4th में क्या दिया है? सेकेंडरी मेडुलरी रेज प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन। ठीक है, जो सेकेंडरी मेडुलरी रेज हैं वो किस में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं? रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर में वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, In leaves, the ground tissue consists of thin-walled chloroplast containing cells. Such type of cells form mesophyll. ये मेसोफिल टिश्यू बनाने का काम करता है, इनको मेसोफिल सेल्स भी कहते हैं। यानी कि 5th क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमिल्यूनर पैचेज ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइकोट स्टेम। ये डाइकोट स्टेम का कैरेक्टर होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आइडेंटिफाई द गिवन बिलो डायग्राम एंड फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। आपको ये बताना है। तो ये जो डायग्राम दिया है ये यहाँ पे मोनोकोट रूट का दिया है और इसमें विद वेल डेवलप्ड पिथ, राइट। तो इसमें वेल डेवलप्ड पिथ होती हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 का 3rd ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मोनोकोट स्टेम। आपको मोनोकोट स्टेम के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक, तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट देखिए, हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन देखिए, ग्राउंड टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड। यहाँ पे देखिए आप A, C एंड D इसको NCERT के पॉइंट से मैच करके देखिएगा, सारे करेक्ट है, सिर्फ बी इज इनकरेक्ट। मोनोकोट स्टेम में ग्राउंड टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड होता है, डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का 3rd ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ओनली बी इज इनकरेक्ट, बाकी सारे करेक्ट है जो कि मोनोकोट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर ट्राइकोम्स। ठीक है, ट्राइकोम्स स्टेम्स में मॉडिफिकेशन देखी जाती है, एक्स्ट्रा ग्रोथ देखी जाती है उसमें। तो इसका रोल आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। पहला ऑप्शन दिया है मिनिमाइज द वाटर लॉस, ये बिल्कुल सही है, ये वाटर लॉस को रोकने का काम करता है। दूसरा है यूजुअली राइट मल्टी सेलुलर, ये भी बिल्कुल सही है, ये जनरली मल्टी सेलुलर होते हैं। तीसरा दे आर इवन बाय, दे मे इवन बी सिक्रेटरी, ये सिक्रेटरी भी हो सकते हैं। लेकिन चौथा जो पॉइंट है, हेल्प इन वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन में कोई हेल्प नहीं करते हैं ट्राइकोम्स, तो ये गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का 4th ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन द फ्लोएम ऑफ मोस्टली मोनोकोट्स। ठीक है, मोस्टली मोनोकोट्स में से कौन सा यहाँ पे आपको बताना एब्सेंट होता है मोनोकोट फ्लोएम में। तो मोनोकोट फ्लोएम में फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, राइट। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11
ठीक है, बहुत ही आसान है, इसको एक बारी करके देखिएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं। ठीक है, कोलेनकाइमा इज नॉट फाउंड इन, कोलेनकाइमा फाउंड नहीं होता, कोलेनकाइमा इज नॉट फाउंड इन मोनोकोट स्टेम। ठीक है, तो कोलेनकाइमा मोनोकोट स्टेम में नहीं पाया जाता है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 में यहाँ पे क्या दिया है, ग्रिटनेस इन पल्प ऑफ फ्रूट लाइक सपोटा एंड गुआवा। ठीक है, तो गुआवा एंड सपोटा में ग्रिटनेस जो देखी जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अकॉर्डिंग टू हैबरलैंड विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन गिव राइज टू एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो इसमें आएगा प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म जो है वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को बनाता है। तो क्वेश्चन 14 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ए टिश्यू विच अकर्स बिटवीन मेच्योर टिश्यूज इन ग्रासेस एंड कैपेबल ऑफ रीजनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग हर्बीवोरस, दैट टाइप ऑफ टिश्यू इज। राइट, इस टाइप के टिश्यू को आप इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। राइट, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हाउ मेनी प्लांट्स इन द लिस्ट गिवन बिलो आर रिलेटेड टू लिली फैमिली। फैमिली लिलिएसी से बिलोंग करने वाले कौन कौन से प्लांट हैं, तो इसमें आएगा ऑनियन, गार्लिक, एस्पैरेगस, ट्यूलिप एंड कॉल्चिकम। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि यहाँ पे 5 एग्जाम्पल्स लिलिएसी फैमिली के हैं, सोयाबीन और पेटूनिया नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में जो आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द फैमिली विद इट्स कैरेक्टर फ्रॉम द गिवन फ्लोरल डायग्राम। तो यहाँ पे जो फ्लोरल डायग्राम दिया है एनसीईआरटी से मैच कीजिएगा। फैबेसी फैमिली का डायग्राम दिया है और फैबेसी फैमिली के जो कैरेक्टर होते हैं स्टुपलेट लीफ एंड पल्विनस लीफ बेस होता है। तो 17 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। Pentamerous actinomorphic flower, superior ovary with swollen placenta and oblique septum and endospermic seeds, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करते हैं सोलेनेसी फैमिली के। अगर आपने सोलेनेसी फैमिली पढ़ी होगी एनसीईआरटी से अच्छे से तो आप इसको कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द एल्यूरोन लेयर इन मेज ग्रेन इज स्पेशली रिच इन प्रोटीन। जो एल्यूरोन लेयर होती है मेज ग्रेन्स में वो प्रोटीन रिच होती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, एडिबल पार्ट ऑफ स्ट्रॉबेरी इज थैलेमस। थैलेमस, स्ट्रॉबेरी एक फॉल्स फ्रूट है और इसका एडिबल पार्ट थैलेमस होता है। क्वेश्चन तो यहाँ पे 20 में फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 विच इज ट्रू फॉर इंफीरियर ओवरी। आपको बताना है कि कौन सा इंफीरियर ओवरी के लिए ट्रू है। राइट, तो इंफीरियर ओवरी के लिए जो ट्रू आएगा ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट, यानी कि पेटल्स, सेपल्स एंड स्टेमन्स आर सिचुएटेड अबव द ओवरी। इंफीरियर ओवरी में पेटल्स, सेपल्स और स्टेमन्स जो होते हैं ओवरी के ऊपर लाई करते हैं। तो 21 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। आपको बताना है कि कौन सा मिसमैच्ड है यहाँ पे। तो पहला है एक्साइल प्लेसेंटेशन पी, यहाँ पे यही मिसमैच है, बाकी सारे मैच कर रहे हैं एनसीईआरटी से आप राइट पढ़ के देखिएगा। राइट, तो यहाँ पे एक्साइल प्लेसेंटेशन नहीं होती पी में मार्जिनल प्लेसेंटेशन होती है, यानी कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में 22 में फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर इज नॉट जाइगोमॉर्फिक। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा फ्लावर जाइगोमॉर्फिक नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला है गुलमोहर, दूसरा केसिया, तीसरा बीन्स। ये तीनों जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। दतूरा एक्टिनोमॉर्फिक होता है, जाइगोमॉर्फिक नहीं होता, तो इसने पूछा नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर 23 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। दतूरा जाइगोमॉर्फिक फ्लावर नहीं होता है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है। इसके अलावा मस्टर्ड और चिल्ली भी एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यहाँ पे आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। तो ए यानी कि जिसको जो पेडिसिल दिया है, पेडिसिल को मैच कीजिए स्टॉक ऑफ द फ्लावर। स्टॉक ऑफ द फ्लावर को पेडिसिल कहते हैं। बी पेडंकल इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस होता है। सी ब्रैक्ट रिड्यूस्ड लीफ होती है। डी पेटियोल स्टॉक ऑफ द लीफ होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 में यहाँ पे एक डायग्राम दिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लेबलिंग करनी है। तो यहाँ पे ये जो ए बी सी है एक्सिलरी एस्टिवेशन का डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे इसको प्रॉपर्ली मैच करना है। ए में यहाँ पे कील आएगा, बी में विंग आएगा, सी में स्टैंडर्ड आएगा।
तो यू कैन मैच एंड यू कैन करेक्ट द आंसर, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। आपको बताना है कि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट दिया है बेसिपेटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, बिल्कुल सही है। द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, बिल्कुल गलत है। मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू ए फ्लावर, कंटिन्यू टू ग्रो नहीं होती, ये रेसमोस का करेक्टर है, ये साइमोस का करेक्टर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन क्या दिया, द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन ए फ्लावर, ये बिल्कुल सही है। डिफाइनाइट इन्फ्लोरेसेंस, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विच इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन कोरिएंडर, कि कौन सा इन्फ्लोरेसेंस कोरिएंडर में प्रेजेंट होता है, आपको ये बताना है। तो कोरिएंडर में प्रेजेंट होता है कंपाउंड अम्बेल, कंपाउंड अम्बेल इज प्रेजेंट इन कोरिएंडर। क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, आइडेंटिफाई दी डायग्राम ए एंड बी। आपको ए और बी डायग्राम आइडेंटिफाई करना है। तो डायग्राम जो ए दिया है वो पाल्मेट कंपाउंड लीफ का दिया है, डायग्राम जो बी दिया है वो वर्ल्ड फाइलोटैक्सी का दिया है। सो यू कैन करेक्ट इट। तो क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, in which of the following plants the leaves are small and short lived, the petiole expand and become photosynthetic, right? तो petiole expand हो जाता है, photosynthetic हो जाता है, phylloclade बन जाता है इसमें। Are you getting or not? Sorry, phylloid बन जाता है इसमें। तो ये ऑस्ट्रेलियन एसेसिया का एग्जाम्पल है, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टर ऑफ फाइलोक्लेड। इसने पूछा है कि कौन सा फाइलोक्लेड का करेक्टर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय स्टेम, बिल्कुल सही है। प्रेजेंट इन रस्कस, इस प्लांट में फाइलोक्लेड नहीं होता है। आर यू गेटिंग और नॉट? इसमें थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं, इज दैट क्लियर, लेकिन फाइलोक्लेड नहीं होता है। तो 30 का सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी सब सही है। प्रेजेंट इन ओपनशिया एंड यूफोर्बिया, फोटोसिंथेटिक होता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आइए, इन विच प्लांट्स स्टेम आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड and also act as an organ of pollination to tide over condition unfavorable for growth, as it is NCERT का स्टेटमेंट है। तो as it is आंसर आएगा। ये करेक्टर होता है जनरली, ये जो करेक्टर होता है जनरली ट्यूबर्स का होता है, ठीक है, जो जैसे कि पोटैटो है, टर्मरिक है, राइट। तो इन सब में जो अंडरग्राउंड जो स्टोरेज होता है, फूड स्टोरेज जो देखा जाता है जिसमें, उनमें ये करेक्टर देखा जाता है कि ये फूड स्टोरेज का भी काम करता है और ऑर्गन पैरिनेशन का भी काम करता है। तो यहाँ पे टर्मरिक एंड पोटैटो विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 31, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए। 32 में क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच करता है, राइट। तो यहाँ पे जो करेक्टली मैच्ड ऑप्शन आएगा, सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, यानी कि कॉर्म कोलोसेसिया, ठीक है। ट्यूबर जमीकन बिल्कुल सही दिया है, गलत दिया है, ये ट्यूबर नहीं होता जमीगन में। सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिया, बाकी सब इनकरेक्ट है, यानी कि सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, यानी कि कॉर्म कोलोसेसिया होता है। कोलोसेसिया में कॉर्म मॉडिफिकेशन देखी जाती है। तो 32 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इन विच प्लांट द लेटरल ब्रांचेज ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ मेन स्टेम एंड देन ऑब्लिकली अपवर्ड गिविंग राइज टू लीफ शूट, ठीक है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा, यहाँ पे आएगा बनाना, ठीक है। इसने बोला है कि लेटरल ब्रांच ओरिजिनेट होती है बेस से और अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ मेन स्टेम एंड देन ऑब्लिकली अपवर्ड गिविंग राइज टू लीफ शूट, ठीक है। आर यू गेटिंग और नॉट? ये यहाँ पे सकर का एग्जाम्पल है, सकर्स आर प्रेजेंट इन बनाना, ये रूट मॉडिफिकेशन देखी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, द फिगर गिवन बिलो इज रिलेटेड टू द रूट टिप आइडेंटिफाइज जोन्स ए बी सी। आपको जोन ए बी एंड सी आइडेंटिफाई करना है। जोन ए है जोन ऑफ मैचुरेशन, बी जोन ऑफ इलोंगेशन, एंड जो यहाँ पे सी दिया है ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला रीजन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो याद रहे इसमें जो इनकरेक्टली मैच आएगा वो कौन सा आएगा, देखिए। क्रॉप रूट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, बिल्कुल सही है। न्यूमेटोफोर्स मॉडिफाइड फॉर गैसेज एक्सचेंज, बिल्कुल सही है, मैंग्रोव्स प्लांट में होते हैं। फाइब्रस रूट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम्स, ये भी सही है।
स्टिल्ट रूट मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज, ये बिल्कुल गलत है। स्टिल्ट रूट जो होती है ये जो है जनरली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। शुगर केन या मेज जैसे प्लांट में लोअर नोड से निकलती है, तो ये गलत दिया है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 35 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू यूरोक्रोम पिगमेंट, तो 36 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड फॉल्स बिलो नॉर्मल एडीएच, अगर बॉडी का वॉल्यूम फॉल हो जाता है यानी कि कम हो जाता है तो एडीएच का लेवल बढ़ेगा और वो इंक्रीज करता है परमेबिलिटी ऑफ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीजेस द ब्लड वॉल्यूम, राइट। एंजियोटेंसिन 2 जो है ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करता है, राइट। ये जो है जनरली वासोकंस्ट्रिक्टर होता है, यानी कि उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा दूसरा, उसके अलावा ये जीएफआर को भी बढ़ाता है, उसके अलावा ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है जिससे कि एल्डोस्टेरोन निकलता है, उसकी वजह से भी वाटर एंड NaCl एब्जॉर्ब होगा तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये फंक्शन होते हैं एंजियोटेंसिन 2 के। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 38 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, विच वन इन्फ्लुएंस द एक्टिविटी ऑफ किडनी, आपको बताना है कि इसमें से किडनी की एक्टिविटी को कौन इन्फ्लुएंस करता है। तो वासोप्रेसिन एंड एल्डोस्टेरोन, ये दोनों, वासोप्रेसिन यानी कि एडीएच एंड एल्डोस्टेरोन जो कि रास मैकेनिज्म में इस्तेमाल होते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, उसमें ये इस्तेमाल होते हैं, राइट। तो किडनी के फंक्शन को ये दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं, वासोप्रेसिन एंड एल्डोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में, तो 40 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, बाकी सब करेक्ट है, पढ़ के देखिएगा। एडीएच इज वासोकंस्ट्रिक्टर, ये सही है। एल्डोस्टेरोन फैसिलिटेट वाटर एब्जॉर्प्शन, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन एएनएफ इनहेंस सोडियम रीएब्जॉर्प्शन, बिल्कुल गलत। एएनएफ जो होता है आर्टेरियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है जिसके से कि ब्लड प्रेशर कम हो सके, ठीक है। तो ANF कोजेस वासोडाइलेशन, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 40 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस इज लोएस्ट, सोडियम और क्लोराइड आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है लोएस्ट होती है कहाँ, नियर दी कोर्टेक्स, कोर्टेक्स के नियर, है ना। इन चारों ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए क्या दिया है, तो 42 में जो दिया है, Hennell's loop are found those animals which excrete hypertonic urine, बिल्कुल सही। One of the following does not have Hennell loop, ठीक है। देखिए हाइपरटोनिक यूरिन नहीं निकालता है फ्रॉग, तो फ्रॉग में Hennell loop नहीं होगा, बाकी बर्ड्स, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स ये हाइपरटोनिक यूरिन निकालते हैं। तो यहाँ पे 42 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है इसमें से कौन सा डिफाइन करता है। तो ये बहुत ही आसान है, देखिएगा प्लीज, कराते हैं इसको। तो यहाँ पे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो बेटा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस यहाँ पे कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो यहाँ पे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की ये वैल्यू होती है, ये आपको याद रखनी है। तो ये आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पे GHP क्या है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। दूसरा क्या है यहाँ पे, BCOP यानी कि ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। इसके अलावा यहाँ पे CHP यानी कि कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दिस विल बी द वैल्यू, ठीक। तो NFP मतलब नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 में इस हिसाब से देखा जाए तो सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे ये हो गया आपका। इसके बाद 44 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है, राइट। इफरेंट आर्टेरियोल इज नैरोर देन एफरेंट आर्टेरियोल, ये सही है।
राइट। इफरेंट आर्टेरियोल जो होता है वो एफरेंट आर्टेरियोल से नैरो होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 का थर्ड ऑप्शन में भी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, द किडनीज नॉट ओनली रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड बट ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग। किडनी जो है सिर्फ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट में हेल्प नहीं करती है, इसके अलावा किस किस चीज़ में हेल्प करती है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट आएगा, कांस्टेंट कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड की कांस्टेंट कंपोजिशन को बनाने में भी काम करती है, ऑस्मो रेगुलेशन में भी काम करती है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द फ्लूइड और इनटेक। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट। आपको ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। देखिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इन फिशिस किडनी प्ले ए मेजर रोल इन अमोनिया एक्सक्रीशन। ठीक है, अमोनिया एक्सक्रीशन में आप किडनी जो है रोल प्ले करती है, गलत है, ये गिल्स रोल प्ले करते हैं। सेकंड ऑप्शन, अमोनिया इज 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक देन यूरिया, ये भी गलत है। आर यू गेटिंग और नॉट? अमोनिया इज 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिक नहीं होता, यूरिया इज 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक देन अमोनिया, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखिए, शार्क रिटेन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया इन द ब्लड एज मेजर ऑस्मोलाइट टू बैलेंस द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड, बिल्कुल सही है। शार्क जो होती है अपने ब्लड में यूरिया को रिटेन करती है, यूरिया वहाँ पे एक ऑस्मोलाइट का काम करता है जिससे कि वहाँ पे ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रह सके अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल फ्लूइड, अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल कंडीशन, एक्सटर्नल ऑस्मोटिक कंडीशन। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही आएगा, बाकी सब गलत है। मोस्ट टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स एक्सक्रीट अमोनिया, बिल्कुल गलत। टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग वाटर कंजर्वेशन मैकेनिज्म। आपको ये वाटर कंजर्वेशन मैकेनिज्म देखनी है और आपको बताना है कि इसमें से कौन से मैकेनिज्म कंगारू रैट जो कि डेजर्ट में पाए जाते हैं उनसे बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो पहला है नेजल काउंटर करंट मैकेनिज्म, बिल्कुल सही। बी डिपेंडेंस ऑन मेटाबॉलिक वाटर, ये भी सही। सी हाईली हाइपरटोनिक यूरिन, ये भी सही। जो डी है लिविंग मोर ऑन प्रोटीन रिच डाइट, ये बिल्कुल गलत हो गया। तो यहाँ पे नेजल काउंटर करंट मैकेनिज्म आएगा, डिपेंडेंस ऑन मेटाबॉलिक वाटर आएगा, हाईली हाइपरटोनिक यूरिन आएगा, ये तीनों ऑप्शन सही है, बाकी फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 47 का फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, ए बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, फ्रेश वाटर फिश मेंटेन्स ऑस्मो रेगुलेशन बाय। एक जो फ्रेश वाटर फिश है वो मेंटेन करती है ऑस्मो रेगुलेशन, वो कैसे मेंटेन करती है आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट आएगा, एलिमिनेटिंग एक्सेस ऑफ वाटर एंड टेकिंग अप सॉल्ट्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये काम होता है फ्रेश वाटर फिश का। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्ग। देखिए यूरिकोटैलिक बर्ड्स, यूरियोटैलिक इंसेक्ट्स, राइट। इंसेक्ट्स भी यूरिकोटैलिक होते हैं, ये यूरियोटैलिक यहाँ पे गलत दिया है, सेकंड ऑप्शन विल बी रॉन्ग। बाकी एमोनोटैलिक बोनीफिशिस ये सही दिया है, यूरियोटैलिक एलिफेंट ये भी सही दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट एनसीईआरटी के हैं, पढ़ के देखिएगा, चारों करेक्ट है। चारों करेक्ट नहीं है, इसमें 3 करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। सेकंड में क्या बोला है इसने, इनसाइड द किडनी द कॉर्टिकल रीजन एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एज रीनल पेल्विस, नो एज रीनल कॉलम एक्सटेंड होता है कॉर्टेक्स रीजन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी स्टेटमेंट सही है। तो 50 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, ऑन एन एवरेज ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर बाय द किडनी पर मिनट। 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड पर मिनट किडनी फिल्टर करती है, विच कंस्टिट्यूट रफली 1/5 ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन ए मिनट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, द पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन सिचुएटेड इन कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी आर। देखिए पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन जो कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी में प्रेजेंट होते हैं, पीसीटी होता है, डीसीटी होता है एंड मालपिगियन कॉर्पसल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 52 में फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर, पीसीटी, डीसीटी एंड मालपिगियन कॉर्पसल्स। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, विच फंक्शन इज परफॉर्म बाय सिंपैथेटिक नर्व्स दैट इनर्वेट यूरिनरी ब्लैडर ऑफ ए मेल। ठीक है, इसमें से कौन से फंक्शंस हैं जो कि सिंपैथेटिक नर्व से बिलोंग करते हैं, जो कि इनर्वेट होते हैं यूरिनरी ब्लैडर ऑफ मेल में। तो देखिए यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है, इट प्ले ए मेजर रोल इन मिक्टूरेशन, बिल्कुल सही बात है ये। इट हैज़ नो इफेक्ट इन मिक्टूरेशन, ये गलत हो गया। थर्ड सही है, दे मेडिएट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्फिंक्टर मसल दैट प्रिवेंट्स द contraction of sphincter muscle that prevents semen from entering bladder during ejaculation, ये भी सही है। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, यानी कि मोर देन वन ऑप्शन विल बी करेक्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 53 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ विच आयंस मॉलिक्यूल्स प्ले ए मेजर रोल इन बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर मेटाबॉलिज्म। तो इसका जो राइट आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, सोडियम एंड क्लोराइड। ठीक है, ये दोनों मॉलिक्यूल आयंस जो होते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेंटेन करने में इलेक्ट्रोलाइट्स को और वाटर मेटाबॉलिज्म को। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, विच इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मसल फाइबर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर की यूरिनरी ब्लैडर में जो मसल्स होती है स्मूथ मसल्स होती है। ठीक है, तो स्ट्रेटेड है, ये गलत हो गया। स्मूथ मसल्स आर नॉट स्ट्रेटेड, वॉलंटरी भी नहीं होती, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी नहीं होती, ऑटो रिदमिक होती है, ये बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए कि द एम्ब्रियो ऑफ चिक रिमूव्स द नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। जो चिक होते हैं उनके एम्ब्रियो जो होते हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, जो कि उनकी एग कैल्सेरियस सेल्स में डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड का हो जाता है, क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 का थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, इन आर्टिफिशियल किडनी डायलाइसिस फ्लूइड कंटेन सेम क्वांटिटीज ऑफ ऑल सब्सटेंसेस एज नॉर्मल प्लाज्मा एक्सेप्ट यूरिया। ठीक है, डायलाइसिस जो प्रोसेस किया जाता है तो डायलाइसिस फ्लूइड में सबकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो बराबर होती है आर्टिफिशियल कॉन्सेंट्रेशन में एक्सेप्ट यूरिया, क्योंकि यूरिया एक्सक्रीट करता है। बाकी सारी कॉन्सेंट्रेशन आपको ग्लूकोज की बैलेंस करके रखनी होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की बैलेंस करके रखनी होती है, अमीनो एसिड की बैलेंस करके रखनी होती है, लेकिन यूरिया को निकालना है तो वो वहाँ पे डायलिसिस फ्लूइड में नहीं होना चाहिए यूरिया, जिससे कि बॉडी के अंदर, बॉडी से जो ब्लड है, ब्लड से वो डिफ्यूज हो सके आर्टिफिशियल किडनी में। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 पे आइए, रेनिन सिक्रेटेड बाय जेजीए apparatus जक्सा ग्लोमेरुलर apparatus ऑफ किडनी इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये चारों स्टेटमेंट एनसीईआरटी से दिए हैं, राइट। सेकंड स्टेटमेंट गलत दिया है, राइट। बाकी स्टेटमेंट सही है, एनसीईआरटी आपने अच्छे से पढ़ी होगी, नहीं तो पढ़ के देखना इस मैकेनिज्म को। तो सेकंड स्टेटमेंट दिया ऑल्सो सिक्रेटेड बाय पेप्टिक सेल्स ऑफ स्टोमक, बिल्कुल गलत है। रेनिन पेप्टिक सेल से नहीं निकलता है, आर यू गेटिंग और नॉट? स्टोमक में नहीं निकलता है, ये जेजीए एपरेटस से ही निकलता है, ठीक। तो सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 58, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल्स सिक्रीट सब्सटेंसेस लाइक पोटेशियम आयन, अमोनियम आयन इनटू द फिल्ट्रेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन। अगर फिल्ट्रेट में ये सब आयंस निकलते हैं तो इसको आप ट्यूबुलर सिक्रीशन प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 पे आइए, आपको यहाँ पे मैच करना है अमोनोटैलिक को फोर्थ ऑप्शन से मैच कीजिए। फ्रेश वाटर बोनी फिशेज एंड टैडपोल ऑफ फ्रॉग, ये अमोनोटैलिक होते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन को यूरियोटैलिक को कार्टिलेजिनस फिशेज एंड अडल्ट फ्रॉग से मैच कीजिए, ठीक है, क्योंकि कार्टिलेजिनस फिश एंड अडल्ट फ्रॉग्स यूरियोटैलिक होते हैं। सी ऑप्शन यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक को आपको रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड लैंड स्नेल्स से मैच करना है, राइट। डी ऑप्शन गुआनोटैलिक, इसको स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन से मैच करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट, ये आपके मैचिंग करने के बाद जो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 पे आइए, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपको बताना है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट, इन ग्लोमेरुलस यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, ग्लूकोज एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स आर फिल्टर्ड आउट। देखिए जनरली ग्लूकोज और प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर आउट नहीं होते। ग्लूकोज फिल्टर आउट होता है जब उसकी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है इन केस ऑफ डायबिटीज, लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन तो कभी भी फिल्टर आउट नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी बी स्टेटमेंट ANF डिक्रीजेज द ब्लड प्रेशर सही है। सी स्टेटमेंट यूरिन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन लूप ऑफ एनल, ये भी सही है। और डी स्टेटमेंट
ग्लूकोज हैज हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू, ये भी सही है, यानी कि यहाँ पे लास्ट के 3 स्टेटमेंट सही है, यानी कि 3 विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 61 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 पे आइए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन आर परमेबल टू वाटर एक्सेप्ट, इसमें से सारे पार्ट नेफ्रॉन के परमेबल टू वाटर होते हैं एक्सेप्ट असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनल लूप परमेबल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 पे आइए। द सेल्स नेम्ड पोडोसाइट्स अकर ऑन, जो सेल्स हैं पोडोसाइट्स जो होती हैं विसरल लेयर ऑफ बॉमन कैप्सूल में प्रेजेंट होती हैं, राइट। तो यहाँ पे 63 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंटेन्स, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो क्या कंटेन करता है आपको ये बताना है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंटेन ब्लड विदाउट ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन, राइट। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है ब्लड विदाउट ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन कंटेन करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। अमाउंट ऑफ यूरिन इज अफेक्टेड बाय एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, दूसरे ऑप्शन में एल्डोस्टेरोन, तीसरे ऑप्शन में लेंथ ऑफ हैंडल स्लोप, यानी कि तीनों से ही इन्फ्लुएंस होता है अमाउंट ऑफ यूरिन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 का ऑल ऑफ दीज विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। गिवन बिलो आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, राइट। इनको आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद इन स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको करेक्ट आंसर देना है। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है, ऑन एन एवरेज 18 to 38 मिलीग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड, बिल्कुल गलत। एवरी डे 25 से 30 ग्राम यानी कि 25 से 30 ग्राम्स आप यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। ए इज रॉन्ग, ठीक है। आपको यहाँ पे चूज दी ऑप्शन विच इंक्लूड इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हाँ आपको इनकरेक्ट ही बताने हैं, तो इसको चूज कर लिया आपने। बी स्टेटमेंट पढ़िए। द नॉर्मल लेवल ऑफ यूरिया इन द ब्लड रेंजेस फ्रॉम 18 to 38 मिलीग्राम होता है, लेकिन यहाँ पे 25 to 30 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड दिया है, तो ये भी गलत हो गया। सी देखिए। GFR इन हेल्दी इंडिविजुअल इज अबाउट 125 ml पर डे, बिल्कुल गलत। 180 ml पर डे होता है, 180 लीटर पर डे होता है, तो सी स्टेटमेंट भी गलत है। डी स्टेटमेंट अबाउट 99% ऑफ फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय द नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ए, बी एंड सी ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। डी स्टेटमेंट सही है, तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो ए, बी एंड सी ये तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 66 में कौन सा आंसर आएगा? सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 67 पे आइए। क्रैब हैंसलेट साइकिल, जिसको आप ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल भी कहते हैं, रिमूव्स टू वेस्ट फ्रॉम द ब्लड इन लीवर, फ्रॉम ब्लड इन लीवर। तो ब्लड से लीवर में कौन से दो वेस्ट निकालती है क्रैब हैंसलेट साइकिल? एक तो अमोनिया को निकालती है और दूसरा CO2 को। क्यों? क्योंकि अमोनिया और CO2 रिएक्ट करते हैं इस क्रैब साइकिल में, अंडर क्रैब हैंसलेट साइकिल में जाते हैं और फिर यूरिया बनाते हैं। तो CO2 और अमोनिया को निकालने का काम करता है लीवर ब्लड से, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, राइट, क्योंकि तभी ये यूरिया बनता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। व्हाट विल बी द ऑस्मोलैरिटी ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट लिविंग द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इन नॉर्मल हेल्दी पर्सन, राइट। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, राइट, इन PCT। देखिए PCT में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की जो ऑस्मोलैरिटी होगी दैट विल बी इक्विवेलेंट टू योर बॉडी ऑस्मोलैरिटी एंड दैट विल बी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन वाटर इज ऑब्लाइज्ड टू फॉलो द सॉल्यूट्स व्हेन दे आर एब्जॉर्ब्ड, व्हेन दे आर रीअब्जॉर्ब्ड। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। फाइंड द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, 1 by 1 स्टेटमेंट पढ़िए। पहला स्टेटमेंट दिया है ANF इंक्रीजेज द एलिमिनेशन ऑफ सोडियम इन यूरिन, आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ सोडियम इन यूरिन में ANF रोल प्ले करता है, ठीक है। बी ऑप्शन क्या दिया है? सेकंड ऑप्शन, इफ नेफ्रॉन्स ऑफ वन किडनी आर डैमेज न्यू नेफ्रॉन्स आर फॉर्म, ये गलत हो गया। नेफ्रॉन अगर डैमेज हो गया तो नया नेफ्रॉन फॉर्म नहीं होता, इसलिए किडनी फेल हो जाती है, आर यू गेटिंग और नॉट? एजिंग के साथ किडनी भी फेल होती है क्योंकि नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स रिड्यूस होते जाते हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल गलत आ जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन सही है, राइट। आप पढ़ के देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 पे आइए। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। सारे स्टेटमेंट NCERT के दिए हैं, पढ़ के देखिएगा। पहला, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है।
सॉरी करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये तीनों इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड में क्या दिया है, व्हेन वी ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर देन रिक्वायर्ड एडीएच रिलीज इज सप्रेस, बिल्कुल सही। जब आप ज़्यादा पानी पीते हैं, बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा है, तो आपको एडीएच की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, वो वाटर लॉस को बॉडी में रोकता है। तो यहाँ पे अब आपको पानी की ज़रूरत नहीं है, तो एडीएच की भी ज़रूरत नहीं है, इट विल बी सप्रेस्ड ओवर देयर। तो क्वेश्चन नंबर 71 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, व्हाट विल बी द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी pressure in 40 millimeter mercury, the capsular pressure is 10 millimeter mercury and the colloidal osmotic pressure is 30 millimeter mercury। ठीक है, यहाँ पे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पूछा है, यानी कि ये एक फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, यही फॉर्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नेट फिल्ट्रेशन कितनी होगी, है ना। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आपको निकालना है, NFP मतलब नेट फिल्ट्रेशन बताना है, यानी कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला ये लिखा है, यहाँ पे इसी को मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 72। तो यहाँ पे इसने बोला है द ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर, ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर मतलब ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, है ना। तो यहाँ पे 40 हो गया, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विल बी क्या है यहाँ पे 40 मिलीमीटर मर्क्यूरिक प्रेशर। वहीं ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके बाद यहाँ पे कैप्सुलर प्रेशर इज 10 mmHg दिया है और कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इज 30 mm दिया है। तो यहाँ पे माइनस ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया है 30, ध्यान से समझिएगा, और कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना दिया है 10। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा 40 माइनस 30 प्लस 10 यानी कि 40, यानी कि इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पे अगर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर 0 है, इट मींस नो फिल्ट्रेशन विल टेक प्लेस। सो इन दिस क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 72 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, which of the following factors in blood plasma will stimulate the release of renin from JG cells। ठीक है, तो JG सेल से जो रेनिन निकलता है, राइट, वो मतलब क्या इफेक्ट करता है, किसको स्टिमुलेट करता है। तो यहाँ पे सोडियम देखिए, which of the following in blood plasma will stimulate the release of renin, इसमें से कौन सा ब्लड प्लाज्मा में रेनिन को स्टिमुलेट करता है जेजी सेल से, रेनिन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है जेजी सेल से। तो यहाँ पे सोडियम डिक्रीज करता है और पोटेशियम इंक्रीज करता है, ये बात आपको याद रखनी है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 74, लॉन्ग लूप शेप्ड कैपिलरीज एक्सटेंडिंग फ्रॉम इफरेंट एट्रियोल्स इन किडनी विच सीम पैरेलल टू हेनल्स लूप आर वासा रेक्टा। देखिए वासा रेक्टा जो होती है हेनल्स लूप के पैरेलल होती है, इफरेंट आर्ट्रियोल की ब्रांच होती है, ये बात आपको याद रखनी है। तो 74 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स excrete nitrogenous waste as uric acid in the form of pellet or paste except, देखिए कीवी, लैंड स्नेल, लिजार्ड, ये सब पिलेट और पेस्ट की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं, लेकिन कार्टिलेजिनस फिश ऐसा नहीं करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू फ्रूट्स ऑफ आलमंड एंड मैंगीफेरा इंडिका। देखिए इससे जो मैच करने वाला करेक्टर है ऑप्शन नंबर 4, दे विल नॉट डिहाइस और स्प्लिट एट मेच्योरिटी। तो आलमंड एंड मैंगीफेरा इंडिका मेच्योरिटी पे डिहाइसेंस इनका नहीं होता है, ये स्प्लिट नहीं होते हैं, डिहाइसेंट फ्रूट्स नहीं है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये ड्रू फ्रूट्स है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, false fruit with fleshy and edible thalamus are found in apple, pear and strawberry। इन तीनों में false fruit होते हैं, thalamus edible part होता है, ovary edible part नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 पे आइए। 78 में इसने बोला है कि आपको ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट और आपको वो बताना है कौन सा है। पहला ऑप्शन पढ़िए ए, मैचुरेशन रीजन ऑफ रूट गिव्स राइज टू एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है। जब रूट में मैचुरेशन होता है तो एक्सोजीनस स्ट्रक्चर रूट हेयर एंडोजीनस स्ट्रक्चर भी बनाता है,
बी स्टेटमेंट, रूट कैप इज थिम्बल लाइक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर इन ऑल लैंड एंड एक्वेटिक प्लांट्स। देखिए रूट कैप थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, लैंड प्लांट में होता है लेकिन एक्वेटिक प्लांट में नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। सी स्टेटमेंट, सपोर्टिंग रूट्स इन मेज अराइज फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, बिल्कुल गलत। सपोर्टिंग रूट ऑफ मेज, जिसको आप स्टिल्ट रूट बोलते हैं, ये लोअर नोड से अराइज होते हैं, ना कि बेस से अराइज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली ए, यानी कि इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 78 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 पे आइए, फ्लावर्स हैविंग कोरोला ऑफ डिफरेंट साइज पेटल्स रिप्रेजेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्टिमेशन। तो फ्लावर जो है जिसके पास कोरोला होते हैं वो डिफरेंट साइज के पेटल्स हैं, ठीक है। तो डिफरेंट साइज के पेटल्स कौन से फ्लावर में पाए जाते हैं और उसकी एस्टिवेशन क्या होगी, तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन आंसर आएगा यहाँ पे, क्योंकि कील, स्टैंडर्ड एंड विंग्स, देयर आर डिफरेंट शेप ऑफ पेटल्स और कोरोला आर फाउंड इन वैक्सिलरी एस्टिवेशन एंड दैट इज फाउंड इन पी प्लांट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 के बाद क्वेश्चन नंबर 80 में आपको करेक्ट मैच करने हैं, मैचिंग करनी है। तो पल्विनस ऑफ लीफ बेस, इसको मैच कीजिए आप मिमोसा फैमिली से। पल्विनस लीफ बेस मिमोसा फैमिली में प्रेजेंट होते हैं, तो ए को 4 से मैच कीजिए। बी सीथिंग लीफ बेस ग्रासेस में होता है, तो बी को 3rd से मैच कीजिए। सी स्टिपुलेट लीफ चाइना रोज प्लांट में होती है, राइट, यानी कि इसको आप 1st से मैच कीजिए। टेंड्रिलर पेटियोल नेपेंथिस, राइट, पिचर प्लांट में होता है, राइट, तो डी को 2nd से मैच कीजिए एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर 1। ऑप्शन 1 इज करेक्ट इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 81 पे आइए, द मॉडिफाइड स्टेम इन पोटैटो, जिंजर एंड एमोर्फोफैलस इज कंसर्न एंड हाउ मेनी सिमिलर फंक्शन, ठीक है। तो पोटैटो, जिंजर एंड एमोर्फोफैलस में मॉडिफाइड स्टेम होते हैं, तो उससे रिलेटेड ये कैरेक्टर यहाँ पे दिए हैं, आपको बताना है कौन से सही है कौन से गलत है। फूड सिंथेसिस गलत है, लीफ का काम होता है। फूड स्टोरेज बिल्कुल सही है। डिफेंसिव और प्रोटेक्टिव नहीं होते, ये गलत हो गया। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, ये भी सही है। पैरिनेशन करते हैं, ये भी सही है। यानी कि बी, डी, ई, ये 3 सही कैरेक्टर हैं इन तीनों प्लांट से जो मैच करते हैं। तो आपको यही बताना है कि कितने कैरेक्टर मैच करते हैं, तो आंसर विल बी 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 81 का 3rd ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ पे पहला है मॉडिफाइड टैप रूट फॉर रेस्पिरेशन राइजोफोरा, ये गलत हो गया, सॉरी, हाँ ये टैप रूट की मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टोरेज टैप रूट टर्मरिक, ठीक है, देखिए राइजोम होता है टर्मरिक में, तो ये गलत हो गया, सेकंड विल बी रॉन्ग आंसर। बाकी मॉडिफाइड टैप रूट ऑफ फूड स्टोरेज इन 3rd ऑप्शन टर्निप बिल्कुल सही है। 4th ऑप्शन में फोटोसिंथेटिक स्टेम ओपनशिया, ये भी सही है। सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो यही आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 82 में, सेकंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, फाइंड द मिसमैच पेयर विद रिस्पेक्ट टू फंक्शंस ऑफ स्टेम। तो मिसमैच पेयर देखने हैं आपको, तो क्वेश्चन नंबर 83 का 3rd ऑप्शन विल बी राइट आंसर। मिसमैच पेयर यही है, पैरिनेशन स्टोलोन ऑफ ग्रास। स्टोलोन ऑफ ग्रास पैरिनेशन नहीं करते हैं, राइट, अंडरग्राउंड जो स्टेम होते हैं वो पैरिनेशन करते हैं। तो 80 बाकी सब आप पढ़ के देखिएगा, एनसीईआरटी के हैं, बिल्कुल सही है। तो 3rd ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 84 पे आइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एडवेंटिशियस रूट बिकम स्वेलन एंड फ्लैसी ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, राइट, इसमें से कौन से प्लांट्स में एडवेंटिशियस रूट स्वेलन और फ्लैसी हो जाती है ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। तो एडवेंटिशियस जो रूट होती है, राइट, वो होती है स्वीट पोटैटो में। तो क्वेश्चन नंबर 84 का 3rd ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 पे आइए, 85 में क्या दिया है कि इसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, सॉरी, इसमें से आपको करेक्ट बताना है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शो कोहेसन स्टेमन। तो कोहेसन स्टेमन जैसे मोनोअडल्फस, डाइअडल्फस, पॉलीअडल्फस, ये सब कोहेसन स्टेमन होते हैं, और आपको इसमें से वही एग्जांपल बताने हैं। तो यहाँ पे देखिए, पाइसम सटाइवम डाइअडल्फस होता है, ये सही है, टोमेटो में नहीं होता। चाइना रोज मोनोअडल्फस होता है, ये सही है, और सिट्रस पॉलीअडल्फस होता है। सिर्फ 3 एग्जाम्पल यहाँ पे कोहेसन स्टेमन के दिए हैं, तो यहाँ पे 3 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 में 4th ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 पे आइए, फ्लावर्स ऑफ टोबैको एंड ओनियन प्लांट्स हैव एक्साइल प्लेसेंटेशन। टोबैको प्लांट और ओनियन प्लांट्स में एक्साइल प्लेसेंटेशन देखी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का 3rd ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इसके बाद यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 87।
तो 87 देखिए, मार्क द करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू एनालोगस स्ट्रक्चर। आपको एनालोगस स्ट्रक्चर बताने हैं, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया है। देखिए फाइलोक्लेड स्टेम और फाइलोड पैटियोल, ये दोनों एनालोगस है, दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है, लेकिन दोनों का बेसिक प्लान अलग है, लेकिन दोनों का फंक्शन सेम है, फोटोसिंथेसिस में परफॉर्म करते हैं ये। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 88 पे ये विच इज करेक्ट मैच, आपको करेक्ट मैच बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट मैच आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बाकी सब गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या दिया है, ग्लोरियोसा ट्यूलिप, ये ऑर्नामेंटल होते हैं और ये लिलिएसी फैमिली से मैच करते हैं। तो यहाँ पे 88 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, इन फ्लावर्स ऑफ गवावा एंड कुकुम्बर, गुआवा एंड कुकुम्बर के फ्लावर में राइट क्या कंडीशन होती है, आपको ये बताना है। तो गुआवा एंड कुकुम्बर में एपिगाइनस कंडीशन होती है, उसके स्टेमन जो होते हैं वो सुपीरियर देन ओवरी होते हैं। तो यहाँ पे 89 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 एंड क्वेश्चन नंबर लास्ट, एंडोस्पर्म इज कंज्यूम ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट, ठीक है, एंड द फूड स्टोर इन कोटिलेडन, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, कौन से प्लांट से स्टेटमेंट ये मैच करेगा, फोर्थ ऑप्शन से मैच करेगा, यानी कि यहाँ पे क्रोटोलेरिया एंड ग्लाइसिराइजा में, कोटिलेडन में एंडोस्पर्म स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, बाकी सब गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 90 में फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इसी के साथ ये क्वेश्चन पेपर यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पेपर पे अगले दक्षिणा टेस्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।